भोकाल की तलवार लगभग ईयर 95 में या 96 के करीब में आई थी। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। उन दिनों भोकाल का जो स्वरूप था वो बड़ा ही अच्छा लगता था, खूबसूरत लगता था। संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता, मिलिंद मिशाल, संजय विस्फोट सुलेख। ये कहानी की शुरुआत होती है राजकुमारी श्वेता को एक विशाल दानव दौड़ाता रहता है। और एक हाथ में श्वेता उसके रहती है तो एक हाथ में रहती है भोकाल की तलवार। भोकाल श्वेता को बचाने के लिए ढाल की सहायता से उड़ता है और श्वेता को बचा लेता है। उन दोनों में ज़बरदस्त टक्कर होने लगती है। हर बार से धरती का सीना फटता जा रहा था। आखिरकार बम्बा समा जाता है धरती में और भोकाल की तलवार जा पड़ती है सर्पकुंड में। आखिरी चीख जो होती है वो हड़बड़ाहट के साथ भोकाल उठ जाता है। मुझे महाबली रूप धारण कर अपनी तलवार की सलामती परखनी होगी। अगले ही पल उसके मुंह से निकला यूनिक और एपिक नाम। ये वही नाम है जो भोकाल लेकर के चमत्कारी तलवार प्राप्त करता है, लेकिन उसकी तलवार नहीं प्रकट होती है। पूरे विकास नगर में इसका शोर हो जाता है। नगरवासियों को देखकर मौत का जहरला छोड़ देता है उसके हाथों ने और ये विकास नगर में तहलका मचाने लगता है। इम्पॉसिबल। लेकिन तब तक भोकाल आ पहुंचता है और भोकाल को वो रस्सियों के जाल में कैद कर लेता है। अपने मुंह से वो विष की पिचकारी फेंकता है जो रास्ते में ही रुक जाती है, क्योंकि तुरीन आकर के अपनी किरणों से उसे रोक देती है। इम्पॉसिबल तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा, किंतु अब सही वक्त पर तुरीन ने किया था प्रहारा का पार। मौत अपनी तरफ देखते आते जड़ हो जाता है और आखिर में मौत को प्राप्त हो जाता है। फिर तुरीन भोकाल को आज़ाद कराती है। तभी एकाएक उसकी प्रहारा भी गायब हो जाती है।
हाथी क्रूर और पीकू पकौड़िया भोकाल के कॉमिक्स के एक बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी कैरेक्टर। अचानक वो लोग जंगल में घूमने जाते हैं। अचानक जंगल में हाथियों की दहाड़ से गूंज उठती है जंगल। गलतफहमी का शिकार होकर तुम हमें शिकार करने चलो, क्यों शिकार होने आए हो यहाँ? भचाक। दोनों अपनी तरफ बढ़ती मुसीबत को काट के फेंक देते हैं। तब इसी के साथ दंताक उसका गायब हो जाता है, हाथी क्रूर का। हाथी क्रूर अति शक्तिशाली हाथ से ही उठा लेता है उन दोनों हाथियों को, उठा के फेंक देता है उसे। पीकू को खोजने लगता है। अब सभी तिलिस्मा में मौजूद रहते हैं। हाँ मित्र, किंतु मेरे आने का कारण सुनकर अचंभित रह जाओगे तुम। वे लोग भी आके बताते हैं कि उनके हथियार जो है कि चोरी हो चुके हैं। नासन। तिलिस्मा जो आया था भोकाल की कॉमिक्स में बहुत पहले, अब नहीं दिखाई देता है गाइस। मैं कई थीम पे कॉमिक्स आपके लिए लेके आया। रिसेंटली मैंने जहर अपलोड की थी और क्रूक बॉन्ड की कॉमिक्स भी अपलोड की थी। आते ही चुनांची उछाल देता है वो। अजीबो गरीब ये रहते हैं। इधर ये 6 लोग तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए और जंग छिड़ जाता है। एक ही बार में उसका टेटुआ पकड़ करके अति क्रूर उसे काबू में कर लेता है। बहुत देर तक वे लोग बेदहवेश रहते हैं। फिर हवासों ने संतुलित किया उन्हें। कुछ देर ही चलते हैं कि अचानक फिर से एक जलजला आ जाता है। तिलिस्म और जादू से भरी होती थी भोकाल की कॉमिक्स। वे सभी बर्फ के ढेर में कैद हो जाते हैं। उसका कुछ बिगड़ता नहीं है लेकिन
चपलू को पहले किसी ने धरती न चटाई थी। चपलू नाम रहता है इसका। महाराज पपलू, इस बदमाश ने चपलू की पिटाई की है, इसे मौत के घाट उतार दो। पपलू, कपलू और अन्य अपने असफलता को देखते रह गए। क्या इन लोगों ने सेनापति बालकों को मार डाला? हाँ, मार डालो इन्हें। विद्रोह भयंकर युद्ध छोड़ गया। मारो मारो। महावीरों, ये है हम लोगों की बस्ती। हम भी अद्भुत ग्रह के प्राणी हैं, किंतु अद्भुत ग्रह के मानवों से भिन्न हैं। वे लोग हमें बदसूरत समझकर राक्षस मानते हैं, पर घोड़ा दौड़ाता नासा ना पहुंचा भौकाल के नजदीक। घोड़े के अगले कदम थे उठे रोकने के लिए। कई बार कहे हैं कि ब्रिंजल मत रखा करो बिस्तर पर, तो सही बढ़ जाता है। वो करता है।
भोकाल की तलवार का आह्वान करता है वो उस युद्ध में। आओ समौन सम्राट, तुम्हारे पास है, मेरे पास दिव्यास्त्र कंकड़ा। इन लोगों को हारते हुए देखकर सुतान युद्ध में आ पड़ता है। दिल्ली। ये सभी अपने शिविर में बैठ करके युद्ध का विचार करते हैं। जितनी दीवारें तोड़ता जा रहा था भोकाल, एक एक दीवारें आ जा रही थी इस पे। वे लोग उस रास्ते के जरिए अपने तलवार, अपने दिव्यास्त्रों वाले समूह में जा पहुंचते हैं। और अपना तलवार लेकर सभी योद्धा अपने अपने शस्त्र ले लेते हैं। इधर तिल्ली गंभीर रूप से घायलावस्था में लटका हुआ था। तिल्ली उस गड्ढे में समा जाता है। वे सभी उसे आज़ाद कराने के लिए लग जाते हैं। अचानक नासान आ जाता है और उन्हें युद्ध के लिए आह्वान देता है। उसके बाद ये लोग युद्ध चालू हो जाता है। अगली सुबह सभी हैरान हो जाते हैं नासान की 27 सेना को देखकर।
तो गाइस, ये इस कॉमिक्स की स्टोरी रही। ज़रूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले सीरीज में मैं ज़रूर कुछ न कुछ आपके लिए अच्छी सीरीज लेकर के आऊँगा। इसके बाद मैं ड्रैकुला सीरीज और भोकाल का युद्ध जो सीरीज रहता है वो मैं ज़रूर करूँगा। भोकाल उसे समाप्त करने में सफल ही होता है अपने शिविर में पहुंच करके। ये लोग अपने अपने महल में लौट आते हैं। यहाँ ये स्टोरी ख़त्म होती है।